दोस्तों जैसा कि 27 अप्रैल को क्लास 10th का टर्म 2 का इंग्लिश का पेपर है और प्यारे बच्चों इंग्लिश में आपका टोटल 5 मार्क्स का ग्रामर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें 3 मार्क्स का एडिटिंग वाला क्वेश्चन रहेगा। यानी कि आपको एरर खोजना होगा और उस एरर को करेक्ट करना पड़ेगा, इसको एडिटिंग बोलते हैं। तो ये 3 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड 2 मार्क्स का रिपोर्टेड स्पीच से पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एडिटिंग वाला कॉन्सेप्ट विद ट्रिक विद शॉर्टकट विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने जा रहा हूं एंड आई एश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफी ज्यादा फायदा होगा एंड आप अपने एग्जाम में एडिटिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो प्यारे बच्चों मैं आपके साथ टोटल 3 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 9 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा और ईच कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा। इसलिए ध्यान से आपको सुनना भी है और एक कॉपी भी ले लीजिए ताकि जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोग नोट डाउन भी कर सके। सो प्यारे बच्चों मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना लाइक और सब्सक्राइब होगा उतना ज्यादा एनर्जी के साथ और डबल एफर्ट के साथ हम आपके लिए कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। सो आई होप कि आप सभी ने अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए एग्जाम में आपका बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसमें सबसे पहले तो आपका हेडिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपका एरर आपको पहचानना पड़ेगा कि इस वाले लाइन में कौन सा वर्ड एरर है, इस वाले में क्या एरर है, इस वाले में क्या एरर है और इस वाले में क्या एरर है। फिर उसी वाले एरर को आपको करेक्ट भी करना पड़ेगा। एरर के 1/2 मार्क्स यानी कि 0.5 मार्क्स एंड करेक्शन के 1/2 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस चीज को ध्यान में आपको रखना है। ओके प्यारे बच्चों और एक चीज और कि टोटल एडिटिंग के अंदर 4 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला वाला ऑलरेडी सॉल्व रहेगा, बाकी का जो नीचे वाला 3 है वो आपको सॉल्व करना होगा। तो पहला वाला जो सॉल्व रहेगा ना उससे आपको आइडिया लेना है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रेजेंट टेंस पे है, पास्ट टेंस पे है या फिर फ्यूचर टेंस पे। इससे हमें काफी कुछ आइडिया मिलता है। एक बात और प्यारे बच्चों की ये ग्रामर से पहले आपको टेंस पे कमांड होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं पास्ट टेंस तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस में वाज, वेयर एंड हैड का यूज होता है, ना कि ईच का, ना कि हैव का। ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये आपको पता है? अगर मैं प्रेजेंट टेंस बोलूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस में किसका यूज होता है, ईच का होता है। क्या प्यारे बच्चों? यस सर जी, ईच का होता है, हमारा आर का होता है या फिर हैव का होता है, हैज का होता है। ये सब आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है एंड फ्यूचर टेंस में विल का यूज होता है, WILL। ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो अब मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि राम वेंट अप टू द बेसमेंट। अब देखिए इसमें गलती तो दिया हुआ है बट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार ना दिमाग में हिंदी ट्रांसलेशन भी चलना चाहिए। तो बेसमेंट इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर आप लोग कोई मॉल गए होंगे जैसे कि बिग बाजार टाइप या मॉल गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी एक रूम टाइप का या फिर एक और फ्लोर टाइप का मान सकते हैं रहता है। तो कोई भी बिल्डिंग के नीचे यानी जो अंडरग्राउंड वाला बोलते हैं आप लोग, तो उसी को क्या बोलते हैं? बेसमेंट बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? राम वेंट अप। अरे भाई बेसमेंट मतलब क्या होता है? नीचे। तो राम वेंट अप, वो ऊपर क्यों जाएगा? अप मतलब ऊपर होता है ना और बेसमेंट तो नीचे होता है। तो क्या हो जाएगा? राम वेंट डाउन। अप की जगह क्या होगा? डाउन। क्यों? क्योंकि बेसमेंट नीचे होता है। तो थोड़ा सा ना आपको बेसिक नॉलेज भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंस से होगा, बेसिक नॉलेज भी आपको थोड़ा थोड़ा लगाते चलना है।
अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहां से सीखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास्ट टेंस का है या फिर प्रेजेंट टेंस का या फिर फ्यूचर टेंस का। तो यहां पर क्या दिया गया है, राम वेंट। वेंट क्या होता है, गो वेंट। यस, गो और गो का जो V2 ये क्या है, V1 है। जो वर्ब टू का फॉर्म होता है वो क्या होगा, वेंट हो जाएगा ना। गो वेंट, गोन होता है, देन गोइंग होता है। तो प्यारे बच्चों ये वर्ब टू है, ये आपका पास्ट टेंस में यूज होता है। तो यहां से हमें पता चल गया है कि जो ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है ये पास्ट टेंस पे बेस्ड है। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आगे, एंड फाइंड दैट वन ऑफ द डोर। अब देखिए प्यारे बच्चों फाइंड कैसे होगा, जब हमने पता कर लिया कि ये पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, फाइंड, उसके बाद जो वर्ब टू का फॉर्म होता है वो होता है फाउंड। फाइंड आपका प्रेजेंट टेंस में लगता है एंड फाउंड आपका पास्ट टेंस में लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरर क्या इस वाले में, फाइंड में ए वाला बता रहा हूं और करेक्ट क्या हो जाएगा, फाउंड, FOUND, फाउंड। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस का क्वेश्चन है, हमें पहले वाला लाइन को देख के पता चल गया है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड फाउंड दैट वन ऑफ द डोर, अब वाज ओपन। अब देखिए प्यारे बच्चों वन ऑफ द डोर वाज ओपन, इसका पहले मैं हिंदी बताऊं तो क्या हो जाएगा, बताइए कि एक डोर खुला हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, वन ऑफ द डोर। अरे भाई अगर एक ही डोर होगा तो हम लोग वन ऑफ द डोर का यूज ही क्यों करेंगे। देखिए वन ऑफ द डोर यानी कि बहुत सारे डोर्स में एक डोर खुला हुआ है, एक दरवाजा खुला हुआ है, तभी तो ये वाला सेंटेंस यूज होगा। तो यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, डोर, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक ही डोर है तो हम लोग ऐसा सेंटेंस क्यों लिखेंगे कि एक ही डोर में हमने एक ही डोर को ओपन किया, तब तो हम बोलेंगे कि हमने डोर को ओपन किया है। जब काफी सारा दरवाजा होगा तभी तो हम ये इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे कि काफी सारे दरवाजा में से हमने एक दरवाजे को ओपन किया। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, वन ऑफ द डोर नहीं होगा, ये डोर है, ये हमारा एरर है। करेक्ट क्या हो जाएगा, डोर्स। यस, एस लगाइएगा, यानी कि काफी सारा दरवाजा था जिसमें हमने एक को ओपन किया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है। एंड द लॉक हैज ब्रोकन आउट, तो सिंपल है यार, मैंने आपको बोला कि पास्ट टेंस से हमें यहां से पता चला, तो पास्ट टेंस में हैज का यूज ही नहीं होगा, तो हैज की जगह क्या होगा, यूज हैड होगा ना प्यारे बच्चों। हैज तो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और HAD हैड हमारा पास्ट टेंस पे, तो हैज की जगह क्या होगा, हैड। यानी कि हमें ये पता चला कि जो दरवाजा का लॉक है वो टूटा हुआ था, क्योंकि पास्ट टेंस से तो हैज की जगह हैड लग जाएगा। तो समझ में आया, कुछ भी हार्ड था, बताइए थोड़ा सा भी हार्ड था नहीं था ना, इतने प्यार से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको जरूर समझ में आएगा। तो अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक तो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन में भी सेम हेडिंग है, सीधा हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। इन इंडिया वी हैज सो मेनी लैंग्वेजेस। अब देखिए बी क्या है प्यारे बच्चों, WE यानी कि हम, ये आपका क्या है बताइए, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो आपको पता होगा प्लूरल है। क्यों, क्योंकि बी मतलब काफी सारे लोग हो गए ना, आई होता, आई छोड़ दीजिए, ही होता, सी होता, तो ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। बट बी है WE वाला यानी काफी लोग है, तो बी के साथ हमेशा क्या लगेगा बताइए, प्लूरल वाला। जैसे कि बी है ना, तो बी के साथ हैड लगता है या फिर हैव लगता है। अगर पास्ट टेंस होता तो हैड लगेगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो हैव लगेगा। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व है जिसमें क्या बोल रहा है कि हैज गलत है और हैव होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये वाला क्वेश्चन पास्ट टेंस का नहीं बल्कि प्रेजेंट टेंस का है। क्यों, क्योंकि देखिए पहला वाला इसीलिए तो आपके लिए सॉल्व किया हुआ है ताकि यहां से आपको पता चल सके कि क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हैज की जगह क्या होगा, हैव, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ने ऑलरेडी बता दिया यानी कि प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, इंडिया में काफी सारे लैंग्वेजेस है, ऑब्वियस सी बात है, हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, पंजाबी है, उर्दू है, बंगाली है, तेलुगु है, मराठी है। अरे भाई
भाई काफी लैंग्वेज है, खत्म ही नहीं होगा बोलना, बोलते बोलते मैं अगर शुरू करूंगा तो आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो क्या है, बी स्पीक सो मेनी डायलेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, सो मेनी लैंग्वेज, यहाँ पर क्या है सो मच है, माफी चाहूंगा मैंने मेनी शायद पढ़ दिया था, तो क्या है बी स्पीक सो मच कैसे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सो मेनी है तो नीचे सो मच क्यों होगा बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है, यहाँ पर भी क्या होगा मच गलत हो जाएगा, क्या सही होगा, बी स्पीक सो मेनी डायलेक्ट्स हो जाएगा तो मेनी लगाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, यस सर जी वेरी गुड। अब बी वाला देखिए, बी ईट्स मेनी डिफरेंट फूड्स। अब मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, सिंगुलर यस, जहां पर भी आपका सिंगुलर होगा, सर सिंगुलर मतलब क्या हो गया, इसको नोट डाउन कीजिएगा, सिंगुलर मतलब कि जैसे ही हो गया, सी हो गया, या मैं किसी का नाम दे दूं, राम दे दूं, श्याम दे दूं, ठीक है राम श्याम, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सभी आपका सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा एस यूज होगा, ओके, मतलब क्या हो गया, सिंगुलर के साथ एस यूज होता है, यानी कि अगर मैं बोलूं ही तो क्या होगा प्लेज, अगर मैं बोलता हूं कि खेलने से मैं अगर लिंक करता हूं तो ही प्ले नहीं होगा बल्कि होगा ही प्लेज, एस लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर वो गाता है तो ही सिंग नहीं होगा, ही सिंग्स होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एस लगेगा अगर सिंगुलर होगा तो, बट अगर आपका प्लुरल रहेगा, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि मैं बता दूं बी, ये क्या है हम, यानी काफी सारे लोग बी, तो ये क्या है प्लुरल है, या फिर मैं आपको बोलूं क्या बताइए, जैसे कि इसमें एक एक्सेप्शन होता है प्यारे बच्चों, एक्सेप्शन क्या होता है, आई एंड यू, ये दोनों ना सिंगुलर नहीं होता है, ये प्लुरल की तरह काउंट या फिर कंसीडर किया जाता है, प्लीज नोट डाउन कीजिए, आई एंड यू को सिंगुलर मत मानिएगा, जबकि ये सिंगुलर होना चाहिए था, आई मतलब क्या होता है एक ही लोग होता है ना, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, आई और यू को एज अ प्लुरल तरीके से आप लोग कंसीडर कीजिएगा, प्लीज ये ध्यान में रखिएगा, तो जहां पर भी आपको प्लुरल या फिर मैं आपको बोल दूं पीपल, तो पीपल भी क्या है सिंगुलर है या प्लुरल है, ये भी आपका प्लुरल है, पीपल मतलब होता है काफी सारे लोग, तो ये भी आपका क्या होगा प्लुरल के अंदर आता है, ये सब, या फिर मैं आपको बोल दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं एस लगा दूं तो इसका मतलब ही क्या हो गया काफी सारे लोग, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पीपल में पीपल्स नहीं होता है, ये जो पीपल्स में ये गलत है, पीपल ऑलरेडी एक प्लुरल के अंदर आता है, मैंने काफी कुछ बता दिया, ज्यादा दिमाग कंफ्यूज मत कीजिए, मतलब कि अगर WEB रहेगा या फिर आपका स्टूडेंट्स रहेगा या फिर आई रहेगा या फिर यू रहेगा, तो ये सभी में क्या लगेगा एस नहीं लगेगा, यानी हो जाएगा बी प्ले, आई प्ले, यू प्ले, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, या फिर जैसे कि आपका हो गया बी जैसे कि है तो ये हमारा ईट हो जाएगा ना कि इट्स हो जाएगा, प्लुरल के साथ एस नहीं लगता, अगर मैं सिंगुलर ले लूं लाइक ही तो इसमें आपका इट्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगेगा, तो ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए, सिंगुलर के साथ एस नहीं लगता है, प्लुरल के साथ सिंगुलर के साथ एस लगता है एंड प्लुरल के साथ एस नहीं लगता है, और प्यारे बच्चों आई एंड यू सिंगुलर नहीं है, आई एंड यू प्लुरल के अंदर आता है, यानी कि उसके साथ भी एस नहीं लगेगा। आई होप इतना कुछ आपके लिए काफी होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी ईट्स, तो यहाँ पर क्या है एस लगा दिया है जो कि गलत है, बी क्या है प्लुरल, तो इसके साथ क्या लगेगा ईट लगेगा, एस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया ईट्स, गलत है और सही क्या होगा ईट। तो प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली एक आता ही आता है, मैंने काफी टाइम दिया इसको समझाने में ताकि सभी बच्चे को ये वाला चीज समझ में आ सके, समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है एंड ये वियर, प्यारे बच्चों ये ई नहीं है, ये माफी चाहूंगा, इसको एरर मत मानिएगा, ये हमारा WEARE है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वियर मेनी डिफरेंट काइंड्स इन ड्रेसेस, अरे भाई ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या, वियर मेनी काइंड्स ऑफ ड्रेसेस होगा ना, मैं आपको बोलूंगा कि काइंड्स ऑफ एनिमल्स, काइंड्स ऑफ बुक, मैं आपको ये बोल सकता
हूँ क्या कि काइंड्स इन बुक्स, काइंड्स इन ड्रेसेस, ये सब तो गलत है, ये नॉर्मल भाषा, देहाती भाषा कि काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, काइंड्स ऑफ बुक, काइंड्स ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पर क्या होगा, इन की जगह ऑफ लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली इंग्लिश को लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन भी आपको मैं देने वाला हूं, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि माई स्कूल इज वेरी फार फ्रॉम माई हाउस, इट टेक। अब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या बताया था, बताइए कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ एस लगता है, जो आई टी ईट है ये भी आपका सिंगुलर है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या, जैसे कि इट इज अ बुक, तो ईट क्या है, ईट हमारा सिंगुलर होता है। तो यस ईट, तो ईट के साथ टेक लग ही नहीं सकता, क्या लगेगा, ईट टेक्स। क्यों, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा एस लगता है। तो आई होप अब आपको बहुत हद तक क्लियर हो रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स और शॉर्टकट क्या होता है। तो टेक की जगह टेक्स होगा। अब देखिए माई स्कूल इज लिख रहा है ना, यानी कि प्रेजेंट टेंस पे ये वाला घूम रहा है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, इट टेक मोस्ट देन एन आवर टू रीच माई स्कूल इन टाइम। अरे भाई, इट टेक मोर देन एन आवर हम कितना पढ़ते बताइए, इट टेक्स मोर देन एन आवर, यानी कि 1 घंटा से भी ज्यादा लिया, तो मोस्ट तो हो ही नहीं सकता है, क्या होगा, मोर देन एन आवर। तो इट टेक्स मोर देन एन आवर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोस्ट गलत है और सही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोस्ट की जगह MORE, ये क्या होगा, मोर सही हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। आगे क्या लिखा हुआ है, सो माई फादर बॉट मी द बाईसाइकिल टू गो टू। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ना ए एन और दा के बारे में पता होना चाहिए। तो ए कब यूज होता है, जब आपका सिंगुलर हो कोई चीज और काउंटेबल हो, ठीक है ना, मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर काउंटेबल नहीं है, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, बट चेयर्स, टेबल्स, ये सब क्या है, काउंटेबल है। बुक्स, मेडिसिन, ये सब क्या है, काउंटेबल है। तो प्यारे बच्चों, ए वहां पर यूज होगा जहां पर काउंटेबल हो और सिंगुलर हो। और प्यारे बच्चों, जो बाकी जैसे कि एन होता है वो कहाँ यूज होता है, वो भी सिंगुलर और काउंटेबल में होगा, बट जहां पर वोवेल होगा, AEIOU रहेगा उस केस में। बट जो आपका ए है ये आपका कंसोनेंट में यूज होगा, यानी कि बाकी सब AEIOU को छोड़ के। और दा का कहाँ यूज होता है, जिसको आप लोग दी बोलते, दा बोलते, जो बोलिए, इसका यूज वहां पर होता है। और इसमें कोई भी काउंटेबल ये सब चीज से मतलब है क्या, बताइए, नहीं है। इसमें काउंटेबल ये सब से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का कोई भी खेला नहीं है। दा कहां पर यूज होगा, कोई स्पेशल चीज में, ठीक है, जैसे कि द अर्थ, द स्काई, द वेदर, द वर्ल्ड, जो बड़ा बड़ा चीज है, जो स्पेशल चीज है, जो यूनिक चीज है, वहां पर दा का यूज होता है। और दा में कोई भी कंडीशन नहीं है कि भाई काउंटेबल के साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा, इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी पे बेस क्वेश्चन क्या है कि सो माय फादर बोट मी द बाईसाइकिल। आप बताइए, बाईसाइकिल कोई स्पेशल है क्या, हो सकता है कि इस बच्चे के लिए स्पेशल होगा, बट क्या अगर मैं बताऊं इन जनरल, तो क्या बाईसाइकिल बहुत स्पेशल है, नहीं है ना, नॉर्मल है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे के पास होता ही होता है। या आपने अपने पुराने टाइम में तो चलाया होगा और अभी भी चलाते ही होंगे, बूढ़े थोड़े हो गए सर हम लोग, यस आप लोग तो बहुत ज्यादा यंग है, आप लोग अभी भी चलाते होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, बाईसाइकिल। तो ये सबसे पहले तो दा होगा नहीं, क्योंकि स्पेशल है नहीं, तो दा तो गलत हो गया। सही क्या होगा बताइए, बाईसाइकिल में कोई वोवेल है क्या, AEIOU से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कंसोनेंट है। तो दा की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्या लिखा हुआ, my father bought me a bicycle to go to school. I can soon learn how to ride. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये लाइन में अगर मैं हिंदी बताऊं तो इसमें ये लिखा जा रहा है कि मैं अब उसको चलाना सीखूंगा। यस, क्योंकि मेरे पास साइकिल आया है तो अब मैं उसको चलाना सीखूंगा ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आई कैन नहीं होगा, क्योंकि मैं सीखूंगा फ्यूचर चला गया ना, फ्यूचर टेंस। तो क्या
हो जाएगा, विल हो जाएगा कि मैं सीखूंगा। आपको थोड़ा सा हिंदी से भी समझना है। आई कैन सून लर्न हाउ टू राइट, आई कैन नहीं, आई विल, यानी कि मैं सीखूंगा फ्यूचर टेंस है। तो क्या होगा, WILL विल, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कैन की जगह विल होगा। तो दोस्तों यही था हमारा टोटल 3 का हमारा एडिटिंग वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, और मैंने सारा कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ बताने का कोशिश किया है, शॉर्टकट के साथ। आप आई होप कि आपने ये सारे चीजों को नोट डाउन किया होगा। सो प्यारे बच्चों, अगर आप रिपोर्टेड स्पीच एज वेल एज इसी वाला एडिटिंग का पार्ट 2 करवाते हैं, क्योंकि मुझे अभी कुछ और चीजें बताना है, लाइक हु, विच, दोस, दीज, ये सब का कहाँ यूज होता है वो सब भी आपको बताना है। तो अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि आ लिटिल पॉलिटिकल थिंकर्स, यस ये गलत है। क्यों गलत है कि आ लिटिल नहीं होगा, सम होगा, ठीक है ना। सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक्स दैट लिबर्टी, तो मैंने आपको बताया था क्या, सिंगुलर प्लूरल वाला कहानी यही यहाँ पर भी लगाना है आपको। सम पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि क्या है, थिंकर्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, भाई मुझे नहीं पता, आप लोग सोचिए ये सिंगुलर है प्लूरल है। उसके बाद थिंक्स दैट लिबर्टी। तो प्यारे बच्चों अब मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर क्या गलत है और क्या सही होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। गलत होगा तो मैं करेक्ट करूंगा आपको, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।